तेजस्वी तुम्हारा भतार है कि सैया है, तेजस्वी तुम्हारा भतार है कि सैया है। डीजीपी महोदय से विनती करना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे लोगों पे कार्रवाई किया जाए और मैं एक लेटर भी लिख के दूंगा। मुझे ऐसे लोगों से जान का खतरा है। अक्टूबर को मुझे धमकी मिला है, 19 अक्टूबर को 10 दिन के अंदर गोली मार देंगे। 29 अक्टूबर तक देखता हूं कि मैं क्या करते हैं ये लोग, देखता हूं कि कौन हिजड़ा है और कौन किसको गोली मारता है, देखता हूं कौन मारते हैं, देखता हूं। वक्त की सबसे बड़ी खबर मनीष कश्यप, पप्पू यादव और लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आ रही है और बताया जा रहा कि अभी से कुछ दिन बाद ही दीपावली का महान पर्व मनाया जाना है और उसके ठीक 6 दिन के बाद छठ पर्व मनाया जाएगा। लेकिन मनीष कश्यप ना तो दीपावली में दिए जला पाएंगे, ना ही छठ पर्व मना पाएंगे, बल्कि उनके घर में मातम मनाया जाने वाला है। यानी कि मनीष कश्यप के साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। और आपको बताते चले कि मनीष कश्यप को जान से मारने की और इतना ही नहीं बल्कि 20 से ज़्यादा गोली मारने की धमकी दी गई है। मनीष कश्यप की कभी भी हत्या हो सकती है। और इस बयान के बाद मनीष कश्यप आग बबूला नजर आ रहे हैं। मनीष कश्यप ने भी साफ तौर पर पप्पू यादव को चेतावनी देते हुए साफ साफ लफ्जों में यह कह दिया है वह जल्दी ही बिहार के डीजीपी महोदय आईपीएस आलोक राज से मुलाकात करने वाले हैं, उन्हें ज्ञापन सौंपने वाले हैं। पप्पू यादव पर एफआईआर किया जाएगा, पप्पू यादव जेल जाएंगे और पप्पू यादव आखिर छठ जेल में मनाते हैं या फिर मनीष कश्यप दीपावली और छठ पर्व का त्योहार नहीं मना पाएंगे। आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मनीष कश्यप, पप्पू यादव और लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आ रही है। आपको बताते चले कि आखिर यह झगड़ा अब मौत तक, हत्या तक कैसे पहुंचा, आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, जो लोग नहीं जानते हैं उनको संक्षेप में बताते चले कि सलमान खान के काफ़ी करीबी कहे जाने वाले दाऊद इब्राहिम, अंडरवर्ल्ड डॉन के काफ़ी करीबी कहे जाने वाले जो व्यक्ति ज़मीनों पर कब्जा किया करता था, इतना ही नहीं रंगदारी वसूला करता था, बॉलीवुड में अपनी तानाशाही चलाया करता था और जो कि पूर्व में 3 बार महाराष्ट्र से विधायक रह चुका था, जिसे वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी महाराष्ट्र सरकार द्वारा। उस व्यक्ति बाबा सिद्दीकी की वाई कैटेगरी की सुरक्षा में ही अपने बेटे के ऑफिस से निकलते वक्त ही हत्या कर दी जाती है और उसकी हत्या के बाद पप्पू यादव ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि उनके किसी रिश्तेदार या फिर करीबी की हत्या हो गई है। पप्पू यादव इतना ज़्यादा गुस्से में होते हैं कि वह देश को हिजड़ों की फौज कह देते हैं, यानी कि तमाम देशवासियों को एक तरीके से गाली देने का काम करते हैं। जिसके बाद मनीष कश्यप ने पप्पू यादव को धमकी देते हुए साफ साफ कह दिया था कि या तो आप माफ़ी मांगिए पूरे देशवासियों से या फिर मनीष कश्यप आपको बास कर देगा, खोचैला बास कर देगा। और इसके बाद मनीष कश्यप ये चेतावनी देते हैं, धमकी देते हैं कि अगर पप्पू यादव ने पूरे देशवासियों से 24 घंटे के अंदर में माफ़ी नहीं मांगी तो वह पूर्णिया जाएंगे और पूर्णिया से 2-2 हाथ करेंगे। आखिर मनीष कश्यप 24 घंटे के बाद पूर्णिया गए अथवा नहीं गए इस बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। लेकिन मनीष कश्यप को जो मारने की, जान से मारने की जो धमकी दी गई है, आखिर पूरा मामला क्या है, सबसे पहले आप जरा यह वीडियो देखिए, उसके बाद हम आपको आगे की बात बताएंगे। 19 तारीख को मुझे धमकी मिला है, 19 अक्टूबर 2024 को इट्स दरोगा यादव नाम का एक इंस्टाग्राम आईडी से धमकी मिला है और पप्पू यादव ने बोला था कि ये देश हिजड़ों का फौज बन गया है। तो मैंने प्रतिक्रिया दिया था और मैंने बोला था कि 24 घंटे के अंदर माफ़ी मांग लीजिए। मेरे पास उस इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी है, मैं आपको वो लिंक भी दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए, ये प्रोफाइल फ़ोटो है। अब शायद से इस वीडियो के बाद जो है ये इंस्टाग्राम आईडी जो है बंद हो जाएगा शायद से। और देखिए यही है 119
129 फॉलोअर है और 34 आदमी को फॉलो करते हैं, कि शायद से 34 फॉलोअर है, 129 आदमी को फॉलो करते हैं। यही आदमी हैं, इनका लिंक आया मेरे पास और देखिए मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए इन्होंने क्या कमेंट किया है कि माँ कसम तुमको 10 दिन के अंदर गोली नहीं मारा तो एक बाप का बेटा नहीं, मजाक में मत लेना। गुंडों का समर्थक गुंडे ही हो सकते हैं ना, मैं तो यही कहूँगा। अभी पप्पू यादव से एक पत्रकार ने सवाल पूछ दिया तेजस्वी यादव के बारे में, तो बोल रहे हैं कि तुम्हारा भतार है, कि तुम्हारा सैया है तेजस्वी यादव। मतलब कि एक सांसद के मुंह से इस प्रकार का भाषा, अमर्यादित भाषा शोभा नहीं देता है, लेकिन एक गुंडा के मुंह से इस प्रकार का अमर्यादित भाषा शोभा देता है। तो अब वो गुंडा है कि सांसद है, वो निर्णय करें। अब बताइए, देश को हिजड़ों का फौज बताते हैं, पत्रकार को बोलते हैं कि तेजस्वी तुम्हारा भतार है कि सैया है, और उसके बाद से जब सवाल कर दिया जाता है तो इनके समर्थक जो है जान से मारने की धमकी देते हैं। मैं बिहार के डीजीपी महोदय से विनती करना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे लोगों पर कार्रवाई किया जाए, और मैं एक लेटर भी लिख के दूंगा। मुझे ऐसे लोगों से जान का खतरा है, जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है। और ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में पप्पू यादव और उनके समर्थकों की गुंडाई नहीं चलेगी, किसी भी हाल में नहीं चलेगी। 19 अक्टूबर को मुझे धमकी मिला है, 19 अक्टूबर को 10 दिन के अंदर गोली मार देंगे। 29 अक्टूबर तक देखता हूं कि मैं क्या करते हैं ये लोग। आप इंतजार करेंगे? मैं इंतजार करूंगा, देखता हूं कि कौन हिजड़ा है और कौन किसको गोली मारता है, देखता हूं। हाँ, कौन मारते हैं देखता हूं, आपको मारते हैं देखता हूं। आपको डर नहीं लग रहा कि सही में कहीं आके कोई हमला कर दे मेरे पे? ये 90 का दशक थोड़ी है कि 90 के दशक में गुंडाई करते थे पप्पू यादव पूर्णिया में, वो दशक थोड़ी है, और उनके समर्थक गुंडाई करते थे। ये 2024 है, ये नया भारत है, ये मोदी का भारत है, समझे ना। हम लोग तो जो है पाकिस्तान जैसे लोगों को जो देश में जो है घुस के जो है सबक सिखाते हैं, तो यहाँ पे जो है किसी का गुंडाई थोड़ी चलने देंगे, एकदम नहीं चलने देंगे। आपने मनीष कश्यप का बयान सुन लिया, और आपको बताते चले कि मनीष कश्यप लगातार ऐसे खुलासे कर रहे हैं जिससे पूरी दुनिया और उनके समर्थक हैरान हो रहे हैं। मनीष कश्यप ने साफ तौर पर पप्पू यादव का नाम लेते हुए सीधे तौर पर चेतावनी दी। उन्होंने ये भी कहा कि डीजीपी को ज्ञापन सौंपेंगे, और इससे पहले भी मनीष कश्यप कई बार खुलासा कर चुके हैं कि उन पर हमला हुआ है। एक बार तो अयोध्या से लौटते वक्त ही उन पर 40 गोली चलाई गई थी। हालांकि मनीष कश्यप का बाल बाका नहीं हुआ, उन्हें एक खरोच तक नहीं आई, और मनीष कश्यप पर आखिर ये गोलियां किसने चलवाई थी, इसके बारे में भी मनीष कश्यप ने खुलासा करते हुए कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और पप्पू यादव को इसका जिम्मेदार ठहराया था। यानी कि कहीं ना कहीं पप्पू यादव एक तरीके से मनीष कश्यप के पीछे डिटॉल साबुन से हाथ पांव धोकर पीछे पड़े हुए हैं। मनीष कश्यप जब जेल में थे तब इसी पप्पू यादव ने मनीष कश्यप को आतंकवादी करार दे दिया था। ये भी कहा था कि मनीष कश्यप को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। आखिर पप्पू यादव किस जन्म की दुश्मनी मनीष कश्यप से निकालना चाहते हैं, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। सिर्फ टुकुर टुकुर वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, हम आप ही से बतिया रहे हैं, और जब आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो सिर्फ वीडियो को देख करके आगे नहीं बढ़ जाना है, बल्कि अपनी प्रतिक्रिया भी देनी है कि क्या आप पप्पू यादव के साथ हैं अथवा आप मनीष कश्यप के साथ हैं। जिस प्रकार से रांची में भी, झारखंड की राजधानी रांची में भी जयराम महतो के गुंडों के द्वारा मनीष कश्यप पर हमला किया गया। आज से महज कुछ दिनों पहले ही बिहार के गया में मनीष कश्यप पर हमला किया गया था। इससे पहले नवादा में भी, पश्चिमी चंपारण में भी मनीष कश्यप पर हमला हो चुका है, और लगातार जिस प्रकार से मनीष कश्यप पर हमला हो रहा है उससे तो एक ही बात समझ में आ रही है, और उनके समर्थकों का कहना है कि मनीष कश्यप के राजनीति में आने के बाद से उनके कई हजार दुश्मन पैदा हो गए हैं। तेजस्वी यादव को लगता है कि अगर मनीष कश्यप बड़ा नेता बन जाएगा तो कल की तारीख में वह बिहार का मुख्यमंत्री भी बन सकता है। पप्पू यादव को भी अपनी राजनीतिक विरासत खत्म होती हुई नजर आ रही है, और यही सब वजह बताई जा रही है मनीष कश्यप द्वारा, मनीष कश्यप के समर्थकों द्वारा। आखिर मनीष कश्यप की हत्या के प्रयास क्यों किए जा रहे हैं? सबसे पहले तो उन पर एनएसए लगाया गया ताकि वह अपनी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे काटे, लेकिन वो तो भला हो माननीय न्यायालय का, जिसने अहम फैसला दिया और मनीष कश्यप पर
किए गए सारे केसों में उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। जितने भी फर्जी वीडियो वायरल मामले में उन पर एफआईआर दर्ज हुई थी, सब में उन्हें बेल मिल गई और सिर्फ बेल ही नहीं मिली बल्कि कई सारे केस तो खत्म भी हो गए। स्पीडी ट्रायल के तहत यह मुकदमा चला था। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आखिर मनीष कश्यप का कौन सा ऐसा दुश्मन आपको नजर आता है जो मनीष कश्यप की जान लेना चाहता है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।